सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्यपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करू प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसताना सत विघ्न सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम अधीरता का अंग है महाराज। इस अंग के माध्यम से फरमा रहे कुंडलियों में कन्या बेच मोल कर पैसा ले बजाय के परने के ब्याज ले ऊधन खर्चे खाए ऊधन खर्चे काय जके महापापी होई मुख देख्यारो पाप वेद शायद में जोई सुख रामदास वे अंक रंगा जहाँ तहाँ फूले आए कन्या बेचे मोल करे पैसा ले बजाए लागी पेट की दहा और सूझे नहीं काई तीन लोक नर नार आपदा रया संभाई सिद्ध पीर अवतार सरब माया सू लागा ब्रह्मा विष्णु महेश ईश लग भरम न भागा माया बड़ी बलाय है काहुन जीती आए कई कजन सुख राम कहे जीत गया जग माई। महाराज माया का गुण बता रहे कि देखो माया कितनी बलाय है जो डाव देकर पकड़ लेती है सारी धैर्यता को मिटा देती है अधीर कर लेती है जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य भी ये माया करवा देती है। कन्या बेचे मोल कर पैसा ले बजाय अपनी कन्या का दान करना चाहिए उसकी बजाय कन्या को बेचते हैं पैसे लेकर और के परने के ब्याज ले उदन खर्चे खाए उस धन से क्या करते हैं फिर वापस जो कन्या को बेचने से पैसा आता है उस पैसे से वापस खुद शादी कर लेते हैं के परने और के ब्याज ले और नहीं तो उस पैसे को वापस ब्याज पर लगा देते हैं और या फिर उस धन को खर्च करके खाते। यानी संसार की माया का उपयोग स्वार्थ पूर्ति के लिए भोगों की पूर्ति के लिए विषय रसों की पूर्ति के लिए ही
करते हैं। तो महाराज फरमा रहे, ये माया आपको संसार की प्राप्त हुई है तो इसलिए नहीं प्राप्त हुई है कि आप केवल इनका विषय भोगों में ही उपयोग करें। ये माया इसलिए प्राप्त हुई है ताकि आप परमात्मा का भजन करके परम पद को प्राप्त हो। आपको सुविधाएं संसार के अंदर मिली है, माया मिली है, शरीर मिला है, परिवार मिला है, तो वो इसीलिए मिला है कि आप इनका सदुपयोग करके और परमात्मा पद को प्राप्त करें, नहीं कि केवल भोगों के लिए। लेकिन संसार के प्राणियों को मोक्ष की तो परवाह नहीं, आत्म कल्याण की परवाह नहीं, बस केवल अभी शरीर और संसार के सुख चाहिए। उन सुखों के लिए क्या क्या नहीं कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते हैं। पैसे के लिए कन्या बेचे मोल कर और पैसा ले बजाय, कै परने के ब्याज ले उदन खर्चे खाए। इस प्रकार से वो ब्याज पे चला देता है या स्वयं वापस परण लेता है और या फिर उस धन को खर्च कर खाता है। ऊधन खर्चे खाए जके महापापी होई। महाराज में इस प्रकार से जो है करता है, कन्या को बेचता है पैसे में, वो महापापी कहलाता है। मुख देखा रो पाप, उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, उनका मुख देखने से भी पाप लगता है। वेद में, वेद शायद में जो ऐसी बात वेदों के अंदर भी बता रखी है, साखियों के रूप में ऐसी बात वेदों में भी बताई हुई है। सुखराम दास वे अंक रंगा, जहाँ तहाँ फूले आए। महाराज हमारे के ऐसे जो है अंक रंगा है, वे केवल अंकों में ही रंगे हुए। अंक रंगा मतलब उनको पैसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, एक एक अंक ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहते हैं, उनको अंकों से ही प्यार है। अंक यानी 100 है तो 1000 चाहिए, 1000 है तो 10,000 चाहिए, 10,000 है तो लाख चाहिए, और लाख है तो 10 लाख चाहिए, 10 लाख है तो करोड़ चाहिए। इस प्रकार से महाराज समझ कि उनकी जो है वो चाहना कभी मिटती नहीं है। सुखराम दास वे अंक रंगा, वो केवल एक शून्य आगे लगाने में रंगे हुए। इस प्रकार से पैसे के लिए ही सारा कार्य करते हैं। सुखराम दास वे अंक रंगा, जहाँ तहाँ फूले आए। वे सभी तरफ इस संसार के अंदर विद्यमान है ऐसे जन। तो कन्या बेचे मोल कर पैसा ले बजाए, ऐसे जनों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे जनों का मुख देखने से भी पाप लगता है, जो उनको जिनके अंदर धर्म की कोई भावना नहीं, भगवान के भजन का कोई कार्य नहीं, बस केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के भोगों के लिए ही पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। उन्हीं का उपाय करते रहते हैं और उन्हीं के उपाय में ही लगे रहते हैं। और महाराज फरमा रहे हैं कि कैसी ये माया है, लागी पेट की दहा और सूझे नहीं कोई। जब इस प्रकार से पेट के अंदर दहा लगती है, भूख लगती है, तब उसे और कुछ भी नहीं सूझता है, केवल बस ज़्यादा से ज़्यादा माया उपाने का ही उपाय करता है। 3 लोक नर नार आपदा रया संभाई। पूरे 3 लोकों के अंदर सबको भूख लगती है, सबको सभी प्रकार की भूखें लगती है। उन सब भूखों की पूर्ति करने के लिए ही आपदा में लगे रहते हैं सब। 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले सभी प्राणियों को पेट की दहा लगती है, और सभी पेट की दहा के लिए ही उपाय करते हैं, उन्हीं का कार्य करते हैं। इससे आगे की उपाय उनको नहीं सूझता। लागी पेट की दहा और सूझे नहीं काई, 3 लोक नर नार आपदा रया संभाई। इस प्रकार से महाराज हमारे वो आपदा में ही उलझे रहते हैं, पेट भरण का कार्य ही करते रहते हैं। पेट भरण से आगे की कल्याण की बात उन्हें समझ में नहीं आती। आगे कल्याण की बात कोई बताए तो बोले कि हमको तो नहीं सुननी है, हमें तो बस केवल ये शरीर के पेट भराई का कार्य हो जाए, शरीर संसार के सुख मिल जाए, बस वहाँ तक ही ठीक है। इससे ज़्यादा तो उनको बात समझ में आती नहीं। 90% लोग, 99% लोग इन्हीं कार्यों में लगे हुए हैं। लागी पेट की दहा और सूझे नहीं काई, 3 लोक नर नार आपदा रया समाई। इस प्रकार से वो आपदा में लगे रहते हैं, उद्यम में लगे रहते हैं, कार्यों में लगे रहते हैं। सभी लोग कार्य किस लिए करते हैं? पेट भरने के लिए कार्य करते हैं। और यदि ये पेट नहीं हो, भूख नहीं लगे किसी भी प्रकार की,
तो किसे कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी? भूख लगती है, पेट है, इसीलिए इस पेट को पालने के लिए सब कार्य करते हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे कि पेट के पालने का कार्य के अंदर इतने भी रत नहीं हो जाओ कि परमात्मा को ही भूल जाओ। जितना करना है उतना कर लो, बाकी समय तो परमात्मा के भजन में लगाओ। क्या सारा समय भोजन तो नहीं करते रहोगे? सारा समय भोजन की व्यवस्था में तो नहीं लगाओगे। जितना समय देना है उतना समय दे दो और बाकी समय को भजन के अंदर लगा दो। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि भजन में कोई लगता नहीं और दिन भर भोजन की ही व्यवस्था में लगे रहते, उन्हीं का उपाय करते रहते। लागी पेट की दहा और सूझे नहीं, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं सोचते। दिन भर धन कमाने में 24 घंटे अचका रहते, दिन भर तो कार्य करता है और रात को सपने में भी जीव जो है सुखी नहीं हो सकता। सपने के अंदर भी जैसा जैसा कार्य दिन में किया वैसे वैसे सपने भी रात में आते। तो लागी पेट की दहा और सूझे नहीं काई, तीन लोक नर नार आपदा रया संभाई। इसलिए तीन लोकों के अंदर तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेका हो। सबका विवेका बता रहे महाराज, सबका विवरण दे के बता रहे हैं कि शुरू से लगाकर लास्ट तक इस त्रिलोकी के अंदर जो भी तन धर के आया है वो सुखी नहीं है। सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें रोज़ भूख लगती है और उस भूख लगने के लिए उसे धंधा करना पड़ता है, उपाय करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बिना काम किए माया प्राप्त होती नहीं है और प्राप्त होने के बाद फूट भी जाती है, रहती भी नहीं है। बिना उद्यम के प्राप्त नहीं होती और प्राप्त होने के बाद समाप्त भी हो जाती है। ऐसा इसका स्वभाव है। तो लागी पेट की दहा और सूझे नहीं कोई। महाराज तंदुक जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरे। ये तंदुक कब मिटेगा? जिस दिन ये जीवन मुक्त हो जाएगा, देह धरने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, वापस देह धर कर नहीं आएगा, उस दिन सब तन के दुख जाएंगे। जब तक देह धरता रहेगा तो देह के साथ तो सुख और दुख सब ही लगे हुए, क्योंकि देह के साथ सब में, सारे देहों में पेट है। कौन सी देह ऐसी है जिसे भूख नहीं लगती? सब देहों को भूख लगती और सब देह अपने भोजन की व्यवस्था करती है। लागी पेट की दा, और इस पेट को भरने के लिए अनेक प्रकार के पाप कर्म भी कर लेते, जीव हत्या भी कर लेते। लागी पेट की दहा और सूझे नहीं काई, तीन लोक नर नार आपदा रया संभाई। इस प्रकार से पूरी त्रिलोकी के अंदर आपदा के अंदर समाये हुए, सब आपदा के अंदर ही लगे, कोई मुक्त नहीं, कोई बचावा नहीं। त्रिविध ताप में सभी बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा, कोई नहीं छूटता। तीनों प्रकार के ताप सताते रहते हैं, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, कोई बच ही नहीं पाता है। जिसने भी तन धरा है इस संसार के अंदर सभी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो तीन लोक नर नार आपदा रया संभाई, सिद्ध पीर अवतार सर्व मायासु लागा। महाराज हमारे सब की बात कर रहे हैं, केवल सामान्य संसारी नर नारियों की बात नहीं कर रहे हैं कि वही केवल पेट भरने का उपाय कर रहे हैं, नहीं। सिद्ध पीर अवतार सर्व माया से लगा, सभी माया से लगे, सभी माया की प्राप्ति का ही उपाय कर रहे हैं और सभी माया के अंदर ही लीला कर रहे हैं, सभी माया के अंदर ही खेल रहे हैं, सभी माया के संग ही है। जब तक ये शरीर है तब तक माया है। जो भी देह धर कर आया है वो माया के संग है, क्योंकि शरीर ही माया का बना हो। माया इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि कल जैसा था वैसा आज नहीं, और जैसा आज है वैसा कल रहने वाला नहीं, प्रतिपल बदल रहा है, इसीलिए इसे माया का कहते हैं। तो सिद्ध पीर अवतार सर्व माया सु लागा। महाराज जो भी तन धर कर आया है, चाहे वो सिद्ध है, चाहे वो पीर है, चाहे वो 24 अवतार है जो अवतार धर कर आए हैं, सभी इस माया के शरीर में ही तो आए और माया के साथ ही लगे हुए हैं और माया का ही कार्य कर रहे हैं, माया का ही उपाय कर रहे हैं।
और महाराज में ब्रह्मा विष्णु महेश ईस लग भरम न भागा। ब्रह्मा विष्णु महेश ईस लग भरम न भागा। ब्रह्मा विष्णु व महादेव जी के लोकों में भी भरम दूर नहीं हुआ। वहाँ तक भी कोई चला गया, वैकुंठ में भी कोई चला गया, विष्णु लोक में भी कोई चला गया, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के भी कोई चला गया, कोई कैलाशपुरी में भी चला गया। तो वहाँ भी सबके यही कार्य है। वहाँ पर भी कोई दूसरे कार्य नहीं है। स्वर्ग में भी कोई चला गया तो वहाँ भी यही कार्य है। सब माया का ही संग है, सब तक माया व्याप्ति है, वहाँ तक भी माया है। माया से न्यारे देश नहीं है ये सब। माया से न्यारा देश तो केवल एक चौथा लोक, संतों का देश है, रामजनों का देश है, जहाँ पर काल की पहुँच नहीं है, जहाँ पर कर्मों की पहुँच नहीं है, जहाँ पर माया का प्रवेश नहीं है। ऐसा वो सतलोक है, सतधाम है, परम धाम है, आनंद पद है, केवल पद है, जहाँ पर माया का लेश मात्र भी कारण नहीं। सब कुछ वहाँ सत ही सत है, सत के सिवाय दूसरा और कुछ भी नहीं। और उस देश के अलावा जितने भी देश हैं, जितने भी लोक हैं, सब लोगों के अंदर माया का प्रवेश है, माया के संग ही है, माया से अलग नहीं है। इसीलिए महाराज हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ईस लग भरम न भागा। वहाँ तक भी जो है, इनके लोकों में भी आप चले जाओगे तो अब भी वहाँ भी ये माया का भरम जाने वाला नहीं, सुख प्राप्ति का भरम मिटने वाला नहीं। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख की इच्छा इनके लोकों में भी बनी रहती है। यहाँ जाने के बाद भी मोक्ष नहीं होता है, जीवित मुक्ति नहीं होती है, परम पद को नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए महाराज फरमा रहे, माया बड़ी बलाय काहू न जीती आए। ये माया इतनी बलाय है कि कोई इसे जीत नहीं सकता। ये बड़ी अपरबल है, बड़ी भारी है, सबको ही पकड़ लेती है। जो भी 3 लोग 14 भवनों में हैं, सब माया के संग ही है। और माया के संग होने की वजह से काल के संग हैं। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ये माया जो है निश्चित समय के लिए भोगने के लिए मिली है, तो वो काल इसको भुगवाने का कार्य करता है। काल समय जैसे ही पूरा होता है तो वो माया से अलग करके और दूसरी माया में डाल देता है। एक शरीर से अलग कर लेता है, दूसरे शरीर में डाल देता है। जैसे जैसे कर्म करता है जीव यहाँ आकर, वैसे वैसे फल भुगाता है। तो महाराज हमारे माया बड़ी बलाय, और जब तक जीव माया के साथ लगा रहता है, माया से अलग नहीं होता। सभी प्रकार की माया, चाहे वो कोई सी भी माया हो, सबके साथ जब तक लगा रहता है तब तक वो बंधन में है। ये स्थूल शरीर की आसक्ति रखता है, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति रखता है, कारण शरीर की आसक्ति रखता है, महाकारण शरीर की आसक्ति रखता है। इनसे सबसे सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है, तब तक वो बंधन में रहता है। जब इन सब से सुख प्राप्ति की इच्छा मिटती है तब वो आनंद पद का वासी। इनसे कुछ भी नहीं चाहता, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से, देह गह से कुछ भी नहीं चाहता, तब वो परम पद का वासी। इस प्रकार से सारी वासनाएं जब जल जाती है सुख प्राप्ति की, तो वो किससे जलेगी? भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। इन सब वासनाओं को, आसक्ति को, बंधन को मिटाने वाला, जलाने वाला केवल एक राम जी के नाम का सुमरण है, भजन है, जिसे में सामर्थ्य है कि ये सबको माया से अलग कर दे, स्थूल शरीर की आसक्ति से अलग कर दे, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति से अलग कर दे, कारण शरीर, महाकारण शरीर की आसक्ति से अलग करके परम आनंद को प्राप्त करा दे। तो माया बड़ी बलाय काहू न जीती जाए। एक सद्गुरु के ज्ञान के बिना, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर के बिना इसे कोई जीत नहीं पाता। सभी इसके संग ही रहते हैं, चाहे वो सिद्ध है, चाहे पीर है, चाहे अवतार है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे महेश है, सभी माया के संग है। अवधू माया तजी न जावे, ग्रह को तजकर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के पेरी, लड़का तजकर चेला की ना तौमती माया घेरी। सब तरफ से माया से गिरा हुआ है, कुछ भी कर लो ये माया छूट नहीं पाती है। इस माया को छोड़ने का क्या उपाय है?
काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाए शोभा। ये भी सब माया है, ये सब जीणी माया है, सूक्ष्म माया है जो सबको बरतती है, सबको व्यापती है। कोई काम को छोड़ देगा तो क्रोध नहीं जाएगा, क्रोध को छोड़ देगा तो लोभ नहीं जाएगा, लोभ को छोड़ देगा तो अहंकार नहीं जाएगा, अहंकार को छोड़ देगा तो मान बढ़ाई शोभा की जीणी माया तो सबको व्यापती है, सबको अच्छी लगती है। कोई मान करता है, बड़ाई करता है, शोभा करता है तो सब खुश हो जाते हैं। तुम्हारा हमारे इसको क्या उपाय है छोड़ने का? मन बैरागी माया त्यागी शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु ये गम बिरले पाए। जब तक मन को बैराग उत्पन्न नहीं होगा, इस आत्मा के ऊपर ज्ञान बैराग जागृत नहीं होगा, ज्ञान बैराग यूं जान पिंड ब्रह्मण से न्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त होई जाए ब्रह्म आपो चितकावे, शुभ शुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, सुख राम ज्ञान बैराग का ए लक्षण कहूँ तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। इस प्रकार से जब तक ज्ञान वैराग मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर जागृत नहीं हो जाए, बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति नहीं आ जाए, मन बैरागी, बैरागी बनाना है तो किसको बनाना है? मन को बैरागी बनाना। इस तन को बैरागी बनाने से मन बैरागी नहीं हो जाता, तन के ऊपर कपड़े रंगा कर पहन लेने से मन बैरागी नहीं हो जाता। जब तक सद्गुरु के सत्वस्त्र इस मन को नहीं पहनाओगे, इस आत्मा को नहीं पहनाओगे, तब तक ये बैरागी होने वाला नहीं। केवल ज्ञान के सत्वस्त्र इनको पहनाओ, तब जाके ये शरीर दिव्य शरीर हो जाएगा। मन बैरागी माया त्यागी, इस प्रकार से मन में बैराग उत्पन्न होगा, भीतर में बैराग उत्पन्न होगा, तब ये माया को छोड़ेगा। माया को छोड़ने का मतलब शरीर संसार की माया को छोड़ने की नहीं कह रहे महाराज। महाराज कह रहे कि इस माया की आसक्ति से परे होगा। आसक्ति जब छूट जाएगी सुख प्राप्ति की, तो भले आप फिर कितनी माया के अंदर रह रहे हैं, ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और आप सारी ही माया को छोड़कर चले गए वन के अंदर, लेकिन वहाँ भी भीतर से आसक्ति नहीं मिटी है, तो बंधन तो वो का वही लगा हुआ। जब भीतर से आसक्ति चाहना मिट जाएगी, तो भले ही आप कितनी माया के संग में रहो, माया आपको दुखी सुखी नहीं कर सकती। और भीतर में जब तक चाहना लगी रहेगी, तो छोड़ के जाने के बाद भी वो दुखी करती रहेगी। मन बैरागी माया त्यागी, इस प्रकार से मन में बैराग उत्पन्न होवे, तब वो मन जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति नहीं करे। मन बैरागी माया त्यागी और शब्द में सूरत समाए। ऐसा स्थिति कब होगी? जब निज नाम के अंदर, सतनाम में, कुदरत कला में, नियंचर में अपनी सुरता लगी रहेगी और उस दुनियात्मक शब्द को सुनती रहेगी, और सुखमणा में से अमृत जरता रहेगा, महारस आता रहेगा। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई। ऐसा महारस जब तक नहीं आवे, तब तक वो निर्भय पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। मन बैरागी माया त्यागी शब्द में सूरत समाए। दुनियात्मक शब्द के अंदर सुरता जब तक लगी रहे, तब तक महाराज हमारे उसे नए क्रियमान कर्म बांधने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। और प्रारब्ध कर्म भी सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल जाए, और संचित कर्मों का निवेड़ा इस दुनियात्मक शब्द से हो जाता है। जितने भी संचित है वो सब ब्रह्म की अग्नि में जलकर खाक हो जाते हैं, या फिर ब्रह्म की बारिश के अंदर गड़कर खत्म हो जाते हैं। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि मन बैरागी माया त्यागी शब्द में सूरत समाई, कहे तो कबीर सुनो भाई साधो ये गम बिरले पाए। ऐसी जानकारी किसी बिरले ही संतों को प्राप्त है, बिरले ही साधकों को प्राप्त है, बिरले ही जनों को प्राप्त है। जिनको ऐसी जानकारी प्राप्त हो गई, जिनको ऐसा भेद प्राप्त हो गया सद्गुरु की दया से, कृपा से, मेहर से, वो तो निश्चित रूप से परम पद के वासी हो जाते हैं, और इसके बिना सब संसार के अंदर ही लगे रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ईश लग भरम न भागा, माया बड़ी बलाई काहू न जीती आए। कई के जन सुखराम के जीत गया जग माए। कौन जीते? जिन्होंने मन बैरागी माया त्यागी शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु ये गम बिरले। ये बिरले ही जने जीत कर गए इस माया से। इस माया की आसक्ति को छोड़ना ही माया से जीतना है। आसक्ति नहीं है तो कितनी माया के संग रह रहे, वो माया परेशान नहीं करेगी। और महाराज हमारे बाकी संसार की कैसी स्थिति है अधीरता के अंग के माध्यम से,
कितने अधीर हो रहे लोग इस संसार के अंदर, कितने दुखी हो रहे, कितनी कल्पनाएं लगी हुई है, कितनी प्लानिंग करते हैं। पैसो भयो जब टके की आशा, टके से दोई टका मन भावे, दोय से चार हुआ जब राजी, 5 रुपया ऊपर सूरत लगावे, रुपयो आण मिले जब कोई, 5-25 की गांठ जुचावे, 5-25 50 हुआ, सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे, सैकड़ा 5 मिले कछु जापा, शेष को छोड़ लाखा मन आवे, लाखा जे साथ 27 होई, अरबा खरबा असंख्य माया जू चावे, ऐसों धन न मिले तब आई, भूपज होने की प्यास लगावे, भूप से भूप हुए कछु जापा, दीन दुनी ये बादशाह कहावे, बादशाह रहे मन होए आगो, इंद्रासन में इंद्र हो जाए, तो यो मन रहे दिल आगे, ब्रह्मज होने की प्यास लगाए, मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। महाराज में ये मन की भूख मिटने वाली नहीं है बिना संतोष के। ये मन बैरागी होने वाला नहीं है जब तक सदगुरु की दया नहीं आ जावे, मेहर नहीं हो जावे, कृपा नहीं हो जावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्त न माई, सब गट तेरे साइया, खाली गटनी कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट होई। ये मन की भूख कब मिटेगी, मन बैरागी कब होगा, ये माया का त्याग कब करेगा, आसक्ति को कब छोड़ेगा, जब ये इस प्रकार से निज नाम के अंदर सुरता लगी रहेगी, ध्यान लगा रहेगा, तभी जाके इसकी माया की आसक्ति छूटेगी, बुद्धि के ऊपर वैराग आएगा, मन के ऊपर वैराग आएगा। इसके बिना तो, इसके अभाव में तो पूरा संसार दौड़ ही लगा रहा है माया की, और माया की दौड़ में कोई ठहर नहीं रहा है, आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। फिर भी महाराज फरमाने कि कितना आगे बढ़ोगे, इसकी कोई लिमिट तो है नहीं। रीतो आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। कितना भी कर लो तुम, इसमें से एक धागा भी साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए महाराज फरमा रहे कि रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो, माया तणी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, बल सहस्त्र लाख कोड़िया करो, रति न चाले लार, रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार। थोड़ा विचार करने की कह रहे महाराज कि क्या तुम लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। तुम दिन भर जिसके लिए अचके रहते हो, वो उसमें से एक चीज़ भी साथ चलने वाली नहीं, आपके संग जाने वाली नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत दुखी रहते हो, बहुत परेशान रहते हो। महाराज हमारे कि इनके लिए दुखी होना छोड़ो, और दुखी होना है, पछतावा ही करना है तो राम भजन का कर लो, क्योंकि ये राम भजन नहीं बनेगा तो 84 लाख जीवाजून में 43,20,000 वर्षों तक दुख भुगतना पड़ेगा। क्योंकि 4 जुगा बिच एक ही 12, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुनना, फिर 84 जावे। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। इतनी मार सहन करनी पड़ेगी। क्यों सहन करनी पड़ती है? क्योंकि पैसो भयो जब टके की आशा, टके से दोई टका मन भावे। मन को बहुत अच्छा लगता है इस माया का विस्तार। ये मन माया का ही बना हुआ है, ये मन प्रकृति का ही बना हुआ है, इसीलिए इसे यही चाहिए। ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श सबके लोभ के अंदर लगा रहता है, सबके लोभ इसको ऐसे लगे रहते हैं कि प्रत्येक लाभ के ऊपर इसका लोभ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उसके लाभ बढ़ता है वैसे वैसे मन का लोभ बढ़ता जाता है। पैसो भयो जब टके की आशा, टके से दोई टका मन भावे। इस प्रकार से महाराज माने कि पैसा होता है तो पैसे से टका हो जावे तो लगता है कि अच्छा हो गया। अब जब टका हो गया तो बोले 2 टका चाहिए, और 2 से 4 हुआ जब राजी, ये मन राजी होता है। 2 टके से 4 टके की कमाई रोज होने लग जाए तो ये मन बहुत राजी होता है, प्रसन्न होता है। देखो आज कितनी कमाई होने लग गई है। और फिर 4 टके की हो जाए तो रुपया ऊपर सूरत लगावे। अब महाराज माने फिर ये रुपये के ऊपर सूरत लगाता है। टका पुरानी करेंसी थी, जैसे रुपया अभी करंट करेंसी है, लेकिन बांग्लादेश में टका चलती है अभी करेंसी, वहाँ की करेंसी का नाम टका है। रुपया आण मिले जब कोई, 5-25 की गांठ जुचावे। किसी को जो है रोज़ रुपये की कमाई होने लग जाए तो अब वो कहे कि भाई 5-25 रुपये हो जाए कमाई तो बहुत अच्छा है, ऐसा कमाई का उद्यम करता है।
ऐसे धंधे का विस्तार करने का प्रयास करता है कि भाई जो है 5-25 की कमाई तो रोज़ होनी चाहिए। 5-25-50 हुआ, सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे। इस प्रकार से 5-25-50 रुपये की कमाई होने लग जाती है। तो फिर तो बोले कि अब तो 3 अंकों में कमाई होनी चाहिए। सैकड़ा 5 मिले कछु जापा, शेष को छोड़ लाखा मना आवे। महाराज हमारे जब जो है कुछ सैकड़ों की कमाई हो जाती है और तो फिर शेष को छोड़, फिर 1000 की तो बात ही नहीं करता, फिर तो लाखों की बात करता है। 5 अंकों की कमाई की बात करता है कि हमारे तो 5 अंकों में कमाई होनी चाहिए। सुखराम दास वे अंक रंगा, ऐसे वो अंकों में ही रंगे रहते हैं, अंक आगे से आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। 10 है तो 100, 100 है तो 1000, 1000 है तो लाख, 10 लाख, इस प्रकार से अंक आगे से आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। सुखराम दास वे अंक रंगा, जहाँ था फूले आए। इस प्रकार से सब जगह वो फूले हुए रहते हैं, आगे से आगे कमाई करने के अंदर लगे रहते हैं। तुम्हारा हमारे हैं कि हे तुम मति के हीन हो रहे हो, तुम फूल रहे हो कमाई करने में केवल, लेकिन इसमें से एक भी तुम साथ नहीं ले जा सकते। कितना भी फूल लो अभी, कितने भी कमाई कर लो, लेकिन कुछ भी जाने वाली नहीं है। जाएगा तो केवल राम जी का नाम। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। तो सैकड़ा 5 मिले कछु जापा, शेष को छोड़ लाखा मना आवे। लाख जे साथ 27 होई, अरबा खरबा असंख्य माया जो चावे। जिसके साथ 27 लाख की कमाई होने लग जाए तो फिर अरबा खरब उसको असंख्य माया चाहिए। जिससे जैसे मोटा होता है वैसे वैसे भूख उसकी और मोटी होती जाती है। जैसे जैसे उसके पास धन बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी भूख भी धन के अनुपात में ही बढ़ती जाती है। जिसके पास ज़्यादा धन है वो ज़्यादा दुखी है। धन से कोई सुखी नहीं होता, जबकि निर्धन ज़्यादा सुखी है, आराम से मेहनत मजदूरी करके सो जाता है। और धनवान को तो नींद भी नहीं आती, उसे नींद की गोलियां खानी पड़ती है। नींद निकालने के लिए भी नींद का भी सुख नहीं है। और धनवान को कितनी ही प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये सारी चिंताएं उसे सताती रहती हैं। तो लाख जे साथ 27 होई, अरबा खरबा संख माया जू चावे। ऐसों धन न मिले तब आई, भूपज होने की प्यास लगावे। ऐसा धन किसे मिल जाए तो वो क्या चाहता है कि देखो अब धन तो खूब हो गया, अब तो मैं राजा बनना चाहता हूँ, यहाँ का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, कोई सीट मिल जाए मुझे विधानसभा में, राज्यसभा में, तो वो अच्छा है, यहाँ का राजा हो जाऊँ तो थोड़ा मेरे पास पॉलिटिकल पावर भी आ जाए। इस प्रकार की बात सोचता है जब धन हो जाता है तब। भूप से भूप हुए कछु जापा, दीन दुनी ये बादशाह कहावे। और कोई राजा भी बन जावे तो महाराज मरे हैं कि वो क्या चाहता है कि मैं पूरी दुनिया का बादशाह बन जाऊँ, ऐसी इच्छा लगाता है। सिकंदर की तरह बनना चाहता है, लेकिन सिकंदर भी जब गया था तब उसने कहा था कि मेरे हाथों को जनाजे के बाहर रखो। मेरे खजाने की चाबियाँ 60 ऊँटों पर चलती थी, साथ में चाबियाँ केवल। और वो गया तब दीन दुनी बादशाह होकर गया, पूरी दुनिया का साम्राज्य उसने किया, पूरी दुनिया को जीता, लेकिन गया तब कुछ भी साथ लेकर नहीं गया। भूप से भूप हुए कछु जापा, दीन दुनी ये बादशाह कहावे। बादशाह रहे मन होय आगो, इंद्रासन में इंद्र हो जाऊं। बादशाह भी बन जाए तो फिर चाहता है कि मेरे को इंद्रासन मिल जाए, तो उसके लिए 100 यज्ञ पूरे करता है। 100 यज्ञ पूरे करके और इंद्रासन में इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है, इंद्र की पदवी प्राप्त करना चाहता है। ऐसा मन है, ऐसा मन का स्वभाव है। ऐसा मन आगे से आगे इस संसार के अंदर, प्रकृति के अंदर लगा ही रहता है। शरीर संसार के सुखों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का उपाय करता है, विस्तार करने का उपाय करता है। तो ही यो मन रहे दिल आगे, ब्रह्मा जो होने की प्यास लगाए। फिर भी जो कि इस इंद्रासन भी मिल जाए तो बोले कि हम जो है विधाता बन जाएं, सबके ब्रह्मा जी बन जाएं हम, तो सबको गढ़ने लग जाए, सबका विधान हम रचने लग जाएं, सारे जीवों की रचना हम करने लग जाएं, ऐसा कार्य हमारे पास हो जाए। इस प्रकार से ब्रह्मा होने की प्यास लग जाती है उसे। तो महाराज फरमाने कि इतना सब कुछ हो गया फिर भी ये मन की भूख मिटी नहीं। मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। ये मन की भूख संतोष के बिना मिटने वाली नहीं है। और संतोष किससे आएगा?
राम भजन से आएगा। सद्गुरु की कृपा से, दया से, मेहर से जब निज नाम जागृत होगा तभी संतोष आने वाला है, इसके बिना तो संतोष आने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज स्मरण कि अभी आपको इस मनुष्य शरीर मिला है तो ये अवसर को नहीं खोना है। बांधा आयो मोसर मतिहारो। बांधा आयो मोसर मतिहारो, ये अवसर हाथ से नहीं चला जाए। अभी इसके अंदर ये अवसर नहीं चला जाए, क्योंकि अवसर चला जाएगा तो वापस मिलना बड़ा कठिन है। तो ऐसे अवसर को हाथ में ही, अभी हाथ में है तो अभी ही परमात्मा का भजन करके और परम पद को प्राप्त कर लेना है। क्योंकि ये अवसर बीतने के बाद पछतावा करोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। फिर पछतावे क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत चुग जाएगी, ये काल रूपी चिड़िया सब पूरे खेत को चुग रही है। काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पिस्ताएगा पिस्ताएगा, गया समय नहीं आएगा। तो महाराज माने अभी ये अवसर हाथ में है तो इस अवसर को लाभ ले लेना चाहिए और इस लाभ को लेकर परम पद की प्राप्ति इसी समय कर लेनी चाहिए। नहीं तो फिर ये वापस मिलने वाला नहीं है, वापस मिलने में बहुत समय लग जाएगा। बांधा आयो मोसर मतिहारो रे, बांधा आयो मोसर मतिहारो। जहाँ संग हंस गम गर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम गर पहुँचे। वे सत गरु शिर धारो रे, बांधा आयो मोसर मतिहारो रे, बांधा आयो मोसर मतिहारो। जग को हेत सकल दुखदायक, जग को हेत सकल दुखदायक। जहाँ संग सुख मति जानो मेरे राम, जहाँ संग सुख मति जानो। सुखदायक सतसंगत जग में, सुखदायक सतसंगत जग में। सतगुरु शरण पिछानो मेरे रामा, सतगुरु शरण पिछानो रे। बांधा आयो मोसर मतिहारो रे, आयो मोसर मतिहारो। मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो। जोण जोण संग होई मेरे रामा, जोण जोण संग होई। मिन का दे है गरु
जीर्ण काया में जुग जुग दुख संग झूलो मेरे राम जुग जुग दुख संग झूलो बांधा आयो मोसर मति हारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो तीन लोक लगे माया काची तीन लोक लगे माया काची और सकत लगे भाई मेरे रामा और सकत लगे भाई जहाँ लगे ज्ञान टिके सब काचा जहाँ लगे ज्ञान टिके सब काचा मति मानो जग माई मेरे रामा मति मानो जग माई रे बांधा आयो मोसर मति हारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो कै सुख राम मान नर मेरी कै सुख राम मान नर मेरी ने अंचर गम लीजे मेरे रामा ने अंचर गम लीजे पाडर पीठ चढ़े गड़े ऊपर भाडर पीठ चढ़े गड़े ऊपर बहुरन जोड़ दरी मेरे रामा बहुरन दरी रे बांधा आयो मोसर मति हारो बांधा आयो मोसर मति हारो बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम सा नाम केवल प्रणाम